हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे एक ऐसे चैप्टर के बारे में जो आपका बिलोंग करता है बच्चों क्लास 11 से। 11th क्लास का एक चैप्टर बच्चों BRS दैट इज कॉल्ड बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बच्चों इस चैप्टर में बच्चों के बहुत से डाउट्स आ रहे हैं कि बेसिक कॉन्सेप्ट को रिवाइज कैसे करें हम लोग। तो इसमें जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं बच्चों उन सभी को मैं एक बार आज आपको डिटेल में समझाने वाला हूँ, ताकि जो प्रॉब्लम्स आपको आ रही थी बच्चों उन प्रॉब्लम को सोल्व करने में आसानी हो और रिवीजन में काफी हेल्प मिली बच्चों। ये चैप्टर आपका बिलोंग करता है क्लास 11 से। ये आज की जो वीडियो होने वाली है बच्चों क्लास 11th की है। क्लास 11th के लिए बच्चों अपकमिंग जितने भी चैप्टर्स हैं उन सभी की आपको सेपरेट वीडियोस मिल जाएंगी, ताकि आपको रिवीजन करने में हेल्प मिल जाए। चैप्टर है बच्चों आप सभी का बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। पहले इसका मीनिंग समझते हैं बच्चों। चैप्टर आपका बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बच्चों इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, लाइंस है, उन्हीं पे ध्यान देना। मैंने जैसे लिखा हुआ उन्हीं के ऊपर आप लोग फोकस करते रहना और साथ साथ इन सभी की बच्चों पिक क्लिक कर लेना आप लोग, ताकि आप इनके नोट्स प्रिपेयर कर सके। जो पार्ट आपका बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। रिकंसिलिएशन का मीनिंग क्या होता है? रिकंसिलिएशन वर्ड बना है बच्चों रिकंसाइल से, जिसका मतलब होता है मैच करना, मिलान करना। रिकंसाइल के अंदर हम क्या करेंगे? जो पूरा कॉन्सेप्ट है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। इट मींस बच्चों आपने देखा होगा कि 11th क्लास में हमने एक चैप्टर नंबर 10 किया था, जो है आपका कैश बुक। कैश बुक एक फर्म के द्वारा बनाई जाती है बच्चों, और जो पासबुक है वो है तो हमारे पास, बट उसके अंदर एंट्री कौन पास करते हैं? बैंक वाले पास करते हैं, उसमें हमारा राइट नहीं होता। दो बुक्स होती हैं, कैश बुक और एक पासबुक। तो इस चैप्टर में हमें करना क्या होगा? अगर बैंक का बैलेंस ज्यादा है तो हमें अपने पास कैश के बैलेंस को भी ज्यादा करना होगा। बैंक का बैलेंस कम है तो अपने पास भी हमारे को बैलेंस कम करना पड़ेगा। कैश बुक को पासबुक से रिकंसाइल करना होता है, मैच करना होता है। सर कैश बुक को ही पासबुक से मैच क्यों करते हैं? क्योंकि बच्चों चेंजेस कहां पर पॉसिबल होंगे? कैश बुक जो प्रिपेयर होता है बच्चों वो फर्म के द्वारा प्रिपेयर होगी, वो एक फर्म का अकाउंटेंट बनाता है, तो उसके अंदर हम चेंजेस कर सकते हैं। लेकिन पासबुक के अंदर हम लोग चेंजेस नहीं कर सकते, पासबुक में चेंजेस पॉसिबल नहीं है। तो जो पासबुक का बैलेंस होगा हमें अपनी वाली बुक को किसके बराबर लेकर आना होता है? पासबुक के बराबर लेकर आना होता है बच्चों। दो बुक्स होंगी। सर ये हम मैच क्यों करते हैं? बच्चों अगर एक फर्म को किसी को चेक प्रोवाइड करना है या अप टू डेट रखना अपने अकाउंट को, तो हमें बच्चों बैंक के अकॉर्डिंग अप टू डेट रखना पड़ेगा, क्योंकि कैश बुक का बैलेंस अलग है, पासबुक का बैलेंस अलग है। पासबुक हमारा एक्चुअल बैंक बैलेंस है। हम कैश बुक को किससे मैच करेंगे? पासबुक से, ताकि जो हमारे पास बैलेंस है वो आज की डेट में अप टू डेट हो जाए। किसके बराबर? पासबुक के बराबर। दो बुक्स होती हैं, कैश बुक और पासबुक। पासबुक में पॉइंट ऑफ व्यू किसका होता है? बैंक वालों का। कैश बुक में पॉइंट ऑफ व्यू किसका होता है? फर्म का। तो बच्चों ध्यान देना, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का जो इसमें बीच में वर्ड है रिकंसिलिएशन। रिकंसिलिएशन वर्ड का मतलब होगा बच्चों मैच करना। सर किसको किससे मैच करेंगे? तो बच्चों जो हिंदी के वर्ड्स हैं आप इस पे ऐसे ही फोकस करना, क्योंकि ये मेन टर्म्स है इसके अंदर। इट मींस कैश बुक को पासबुक से मैच करना। दो बुक होती है, कैश बुक है, दूसरी कौन सी होगी आपकी बच्चों? पासबुक। हमें इस वाली बुक को इससे मैच करना है। और कैश बुक में कॉलम कौन कौन से बनते हैं? जैसे डबल कॉलम कैश बुक थी, इसमें कैश का कॉलम था और बैंक का कॉलम। और पासबुक में केवल कॉलम कौन सा होता है? बैंक का ही होता है। तो बच्चों में कैश बुक के दोनों कॉलम की बात नहीं करनी, किसकी बात करनी है? केवल बैंक कॉलम की। तो ये क्वेश्चन भी आपका एमसीक्यू में आया हुआ है। हम किस कॉलम को किससे मैच करते हैं? कैश बुक के बैंक कॉलम को पासबुक के बैंक कॉलम से मैच करते हैं। अगर इसका बैंक कॉलम ज्यादा है तो इसके बैंक कॉलम को भी ज्यादा कर लेंगे। इसके बैंक कॉलम का बैलेंस कम है तो अपने पास भी हम कम कर लेंगे। तो बच्चों में अपनी बुक को इसके बराबर लेकर आना है। सर हम चेंजेस कैश बुक में ही क्यों करते हैं? क्योंकि बच्चों यहाँ पर जो एंट्रीज हैं वो किसके द्वारा होती हैं? फर्म के द्वारा। यहाँ पर चेंजेस पॉसिबल होता है, लेकिन हम पासबुक में चेंजेस नहीं कर सकते। पासबुक में चेंज करने का राइट किसका होता है बच्चों? बैंक वालों का होता है, ना कि फर्म का। तो हमें इसमें करना क्या है? ये मेन लाइन याद रखना, कैश बुक को पासबुक से मैच करना है। यानी जो आपको चेंजेस करने हैं वो कौन सी बुक में करने हैं? केवल कैश बुक में चेंजेस करने हैं, पासबुक में कोई चेंजेस नहीं करने। हम कैश बुक में ऐसा क्या करें कि हमारा बैलेंस किसके बराबर आ जाए? पासबुक के बराबर आ जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें बच्चों दोनों बुक्स में डिफरेंस क्यों आते हैं? कैश बुक के अंदर और पासबुक के अंदर। तो ध्यान देना बच्चों, दोनों बुक्स में डिफरेंस आने के रीजन क्या होंगे? सबसे पहला वर्ड बच्चों वैलिडिटी ऑफ चेक। एक चेक की जो लाइफ होती है वो कितने महीने की होती है बच्चों? 3 महीने की। उस पर जो डेट लिखा है उस डेट से वो 3 महीने के अंदर कभी भी आप क्लियर करवा सकते हैं। जैसे बच्चों सपोज करते हैं हम लोग, मैंने आप लोगों को एक चेक प्रोवाइड किया, आज की डेट में चेक दिया आप लोगों को। अब मैंने क्या किया बच्चों, अपने पास जो मेरी कैश बुक है
वहां पर उसको क्या कर दिया, माइनस। क्यों? जब मैंने चेक किसी को प्रोवाइड किया तो मैंने लेट कर लिया कि भाई आज मेरे अकाउंट से पैसा माइनस हो जाएगा, अपनी कैश बुक में से माइनस किया, ये चेक आ गया आपके पास। आप लोग इसको बच्चों 3 महीने के अंदर कभी भी बैंक में जमा करवा कर अमाउंट कैश के रूप में रिकवर कर सकते हैं या अपने अकाउंट में ले सकते हैं। तो बच्चों जब तक आप ये चेक बैंक में डिपॉजिट नहीं करेंगे तब तक मेरे अकाउंट से बैलेंस नहीं कटेगा। तो बच्चों इस वाले केस में क्या किया होगा मैंने, अपने पास तो मैंने माइनस कर दिया लेकिन मेरा बैंक बैलेंस कम नहीं हुआ। बैंक बैलेंस कम कब होगा, जब आप ये चेक बैंक में डिपॉजिट करेंगे। और आप लोगों के पास टाइम कितना होता है डिपॉजिट करने का, 3 मंथ। इस चेक की लाइफ कितनी होगी बच्चों, 3 महीने की। तो यहां पर ये प्रॉब्लम आती है कि एक फर्म ने जैसे किसी को चेक दिया तो उनके अकाउंटेंट ने अपनी कैश बुक में आज ही एंट्री पास कर ली, लेकिन एक्चुअल में डिडक्शन हमारे अकाउंट से कब होगा, जब वो चेक बैंक में सबमिट होगा, उस डेट पे हमारे अकाउंट से बैंक बैलेंस कम हो जाएगा। तो बच्चों दोनों में डिफरेंस का एक रीजन तो ये हो गया, वैलिडिटी ऑफ चेक, जिसकी वैलिडिटी कितनी होगी बच्चों, 3 मंथ्स की होती है। सेकंड, क्लियरिंग डेज। बच्चों एक चेक को क्लियर होने में 3 वर्किंग डेज लगते हैं। याद रखना बच्चों, कौन सा, 3 वर्किंग डेज, मैक्सिमम 3 वर्किंग डेज होते हैं। जैसे मान लो आपने मुझे आज एक चेक दिया, मैं आज उसको बैंक में सबमिट करके आ गया, मुझे कहीं से चेक रिसीव हो रहा है, तो मैंने अपने पास कैश बुक में प्लस कर लिया, तो क्या बच्चों आज ही मेरे अकाउंट में पैसा आ जाएगा? नहीं, ये अमाउंट मेरे अकाउंट में कब आएगा बच्चों, इस चेक को क्लियर होने में मैक्सिमम 3 वर्किंग डेज लगते हैं। और मैंने आज तो रिकॉर्ड कर लिया बट मेरे अकाउंट में पैसा नहीं आया, क्यों? अभी तक हमारा चेक क्लियर नहीं हुआ। तो एक रीजन ये भी है कि एक पर्टिकुलर डे पे कैश बुक का बैलेंस अलग है और पासबुक का बैलेंस अलग है। थर्ड पॉइंट बच्चों, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय अ कस्टमर। किसी कस्टमर ने हमारे अकाउंट में डायरेक्ट अमाउंट सबमिट कर दिया, जो हम अकाउंट नंबर शेयर करेंगे, यूपीआई आईडी वगैरह, तो डायरेक्ट सबमिट कर सकता है। अकाउंट नंबर शेयर करने से सामने वाला व्यक्ति हमारे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर सकता है, विड्रॉ नहीं कर सकता बच्चों। तो किसी कस्टमर ने बिना बताए हमारे अकाउंट में पैसों को ट्रांसफर कर दिया, तो इस केस में क्या हुआ होगा, हमारा बैंक बैलेंस बढ़ गया होगा बच्चों। बट हमारे को इन्फॉर्मेशन कब मिलेगी, जब अपने पासबुक में एंट्री करवाएंगे। हमने अपडेट करवाया तो क्या देखा कि बैंक का बैलेंस ज्यादा है और हमारे पास बैलेंस कम है, तो हम अपने पास भी रिकॉर्ड कर लेंगे, क्योंकि इस केस में अमाउंट पहले कहां पर आएगा, बैंक के अंदर। ऐसे आगे देखते हैं, बैंक चार्जेस। जो बैंक वाले एनुअल चार्जेस या बहुत सारे और भी बैंकिंग ट्रांजेक्शन के जो चार्जेस होते हैं वो टाइम टू टाइम हमारे अकाउंट से माइनस करते रहते हैं। बैंक वाले ये पैसा मांगने हमारे घर नहीं आते, वो क्या करते हैं, बिना बताए एक पर्टिकुलर टाइम पे हमारे अकाउंट से पैसे को क्या करेंगे बच्चों, वो माइनस कर देते हैं। तो इसकी इन्फॉर्मेशन भी हमें नहीं मिलती है। जब अपनी पासबुक में आप अपडेट करवाएंगे तब जाके बच्चों आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो इस केस में भी पासबुक का बैलेंस अलग होगा और कैश बुक का बैलेंस अलग होगा। ऐसे ही सेम बैंक इंटरेस्ट, जब बैंक वाले इंटरेस्ट देते हैं तो इंटरेस्ट देने भी बच्चों हमारे घर नहीं आते, क्या करते हैं, हमारे अकाउंट में ही डायरेक्ट अमाउंट को ऐड कर देते हैं। तो इसमें बैंक का बैलेंस अलग हो जाएगा और कैश बुक का बैलेंस अलग आएगा। ऐसे पेमेंट थ्रू स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस। कई बार ऐसा होता है बच्चों कि रियल लाइफ के अंदर बच्चों हम लोग बहुत सारे कामों में बिजी होते हैं, गेज होते हैं, तो कुछ पेमेंट्स के लिए हम लोग एक इंस्ट्रक्शन देते हैं बैंक वालों को, कुछ फॉर्म पे साइन करते हैं कि भाई जैसे एलआईसी की पेमेंट करनी है या किसी इंस्टॉलमेंट को पे करना होगा, तो उस केस में बैंक वालों को हम इंस्ट्रक्शन देते हैं। बैंक वाले बिना पूछे हमारे अकाउंट से उस पर्टिकुलर डेट पे अमाउंट को क्या करते हैं बच्चों, माइनस, ताकि वो टाइम पीरियड लैप्स ना होने पाए। तो बच्चों इस केस में भी हमारा बैंक का बैलेंस अलग हो जाएगा और कैश का बैलेंस अलग आएगा, कैश बुक का जो बैलेंस होता है। तो बच्चों ये रीजंस होते हैं जिनकी वजह से कैश बुक का बैलेंस अलग होगा और पासबुक का बैलेंस अलग होगा। आगे करते हैं इसमें बच्चों हम लोग। अब सर इनको सोल्व कैसे करेंगे हम लोग, इन कॉन्सेप्ट को बच्चों सोल्व करने के लिए अलग अलग केसेस कई सारे होंगे इसके अंदर, सभी के लिए एक कॉमन फॉर्मेट है। फॉर्मेट में सिंपल 2 चीज याद रखनी है आपको बच्चों, वीआरएस तो आएगा ऊपर हमें, पर्टिकुलर प्लस आइटम्स और माइनस आइटम्स। कुछ ट्रांजेक्शन आपकी प्लस में जाएंगी, कुछ कहाँ जाएंगी आपकी माइनस में। लास्ट में क्रॉस चेक कर लेंगे कि कैश बुक का बैलेंस कितना था और पासबुक का बैलेंस कितना है। 3 कॉलम बनेंगे, पर्टिकुलर, प्लस आइटम्स और माइनस आइटम्स। हमें ये याद रखना है इसमें कि सर प्लस में कौन सी वैल्यूज आती हैं और माइनस में कौन सी वैल्यूज आती हैं। तो बच्चों इन सभी को हम लॉजिकल समझते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो बार बार चैप्टर में रिपीट होंगी, उन सभी की ट्रीटमेंट क्या होगी। तो बच्चों प्लस में क्या आएगा और माइनस में क्या आएगा, इन सभी को हम डिटेल में समझते हैं एक करके।
जो बैंक अलाउड इंटरेस्ट, बैंक वालों ने अगर इंटरेस्ट अलाउड किया है तो इस केस में क्या हुआ होगा, तो बच्चों वर्किंग नोट के अंदर आप करते रहेंगे। कैश बुक और पासबुक दो बुक होती हैं। सबसे पहले आपको अपने आप से क्वेश्चन पूछना है कि उस ट्रांजेक्शन से एक्चुअल में हुआ क्या होगा, एंट्री कहां पर रिकॉर्ड हुई होगी, कैश बुक में या पासबुक में। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन अपने आप से पुट करना है कि हमें रिकंसाइल करने के लिए कैश बुक में हम ऐसा क्या करें कि हमारी वाली बुक किसके बराबर आ जाए बच्चों, पासबुक के बराबर आ जाए। तो इस वाले ट्रांजेक्शन से हुआ क्या होगा, जब बैंक वाले इंटरेस्ट अलाउड करते हैं तो उस केस में हमारा बैंक का बैलेंस बढ़ जाता है, यानी पासबुक का बैलेंस बढ़ जाता है। तो इस पॉइंट से हुआ क्या होगा, बच्चों लेट कर रहा हूं कि बच्चों मान लो ये अमाउंट 500 रुपए का है, अजम्पशन ले ली मैंने, इसकी वजह से हमारा बैंक का बैलेंस 500 रुपए क्या हो गया होगा बच्चों, बढ़ गया होगा। एंट्री में ये हुआ होगा। अब सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है कि हम अपनी बुक में यानी कि कैश बुक में ऐसा क्या करें कि हमारा बैलेंस पासबुक के बराबर आ जाए। बच्चों ये तो हुआ है इस एंट्री से। अब कैश बुक में अगर मैं बच्चों 500 रुपए को प्लस कर दूं तो हमारा बैलेंस इसके बराबर आ जाएगा। तो बच्चों मेन जो आंसर है जो मैं सर्कल में कर रहा हूं ना, ये इसका मेन आंसर होगा। इस पे आपको फोकस करना है कि कैश बुक में आपने क्या किया, यानी कि पहले उस ट्रांजेक्शन से हुआ क्या था, पासबुक का बैलेंस बढ़ गया था। पहले आपको ये करना है कि उस ट्रांजेक्शन से एक्चुअल में हुआ क्या होगा वो रिकॉर्ड कर लो आप जहां पर भी हुआ है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन ये कि भाई हम कैश बुक में ऐसा क्या करें कि हमारा कैश बुक का बैलेंस किसके बराबर आ जाए, पासबुक के बराबर। क्योंकि मैंने शुरुआत में एक लाइन लिखी थी, इस चैप्टर के अंदर मेन पार्ट क्या है, कैश बुक को पासबुक से मैच करना। क्योंकि हम चेंजेस कहां कर सकते हैं, कैश बुक के अंदर, वो फर्म के द्वारा एंट्री की जाती है बच्चों। आई थिंक पहला पॉइंट समझ में आ गया होगा। सेकंड पॉइंट ऐसे ही, बैंक चार्जेस, अगेन कैश बुक पासबुक। अगर बैंक वाले बच्चों चार्जेस काटते हैं, चार्जेस डिडक्ट करेंगे तो इससे हमारा बैंक का बैलेंस कम हो जाता है। इट मींस इस पॉइंट से हुआ क्या होगा, अगेन बच्चों ऐड कर रहा हूं कि अमाउंट हमारा 500 का है, 500 रुपए बच्चों बैंक वालों ने चार्जेस के रूप में माइनस कर दिए, तो इसकी वजह से हमारा बैंक का बैलेंस कम हो गया होगा। तो बच्चों अब हमें क्या करना है, पहला क्वेश्चन ये कि इससे हुआ क्या था, ये हुआ होगा। अब हम कैश बुक में ऐसा क्या करें कि हमारा बैलेंस इसके बराबर आ जाए। तो बच्चों यहाँ पर माइनस का है, अगर मैं अपने पास भी माइनस कर दूं 500 तो ये बैलेंस के बराबर आ जाएगा ना। तो इसका आंसर क्या है, इस ट्रांजेक्शन को कहां रिकॉर्ड करेंगे हम लोग, माइनस वाली साइड पे, और ये कहां रिकॉर्ड होगा आपका, प्लस की साइड पे। ऐसे और भी टर्म्स आएंगे बच्चों, आप लोग साथ साथ इनकी पिक क्लिक करते रहना ताकि रिवीजन में या नोट्स बनाने में हेल्प मिल जाए आप लोगों को। थर्ड पॉइंट, किसी कस्टमर ने अमाउंट को डायरेक्ट हमारे अकाउंट में बच्चों ट्रांसफर कर दिया, तो इस केस में क्या होगा, अगेन वर्किंग नोट में बनाएंगे आप कैश बुक और पासबुक। अगर कोई कस्टमर डायरेक्ट हमारे अकाउंट में पैसे को ट्रांसफर कर देगा तो उसकी वजह से हमारा बैंक का बैलेंस बढ़ जाएगा, यानी कि यहां पर अमाउंट प्लस हो गया होगा। अगेन बच्चों ऐड कर रहे हैं हम लोग, अमाउंट ये 1000 है, तो इसकी वजह से ये हुआ होगा। अब हम कैश बुक में ऐसा क्या करें कि भाई हमारा बैलेंस के बराबर आ जाए, वहां पे प्लस है तो अपने पास भी क्या कर लेंगे हम लोग, प्लस कर लेंगे। आई थिंक ये वाला पॉइंट भी समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ऐसे ही पॉइंट नंबर 4, पहले करना क्या है कि उस ट्रांजेक्शन से एक्चुअल में हुआ क्या है वो रिकॉर्ड करेंगे। देन कैश बुक में ऐसा क्या करें कि कैश बुक का बैलेंस पासबुक के बराबर आ जाए। बस ये दो बातें याद रखना आप लोग। इसके बाद जो ट्रांजेक्शन बच्चों लिख रहा हूं मैं, यही मेनली बार बार रिपीट होंगी आपकी। लिखा है चेक इशूड, चेक इशूड लिखा होगा या लिखा होगा बच्चों ड्रॉन, मीनिंग एक ही होता है। बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, इट मींस हमारी कंपनी ने किसी को बच्चों चेक इशू किया है, चेक दिया है। जब हम चेक किसी को देंगे तो हमारे फर्म का अकाउंटेंट क्या करेगा, जो दो बुक है कैश बुक और पासबुक, अगर हमने चेक किसी को दिया है 10,000 का, 20,000 का, जितने का भी दिया होगा बच्चों, तो हमारे फर्म का अकाउंटेंट क्या मान लेगा कि हमारे अकाउंट से पैसे आज क्या हो गया बच्चों, माइनस हो गए। तो यहां से यहां तक ये हुआ होगा। बट आगे लिखा है बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, ये चेक जिस व्यक्ति को दिया गया था उसने अभी तक
इस चेक को बैंक में सबमिट नहीं करवाया। अगर उसने बैंक में सबमिट नहीं करवाया तो क्या हमारे अकाउंट से पैसे माइनस हुए होंगे बच्चों? नहीं ना, क्योंकि चेक की लाइफ कितनी होती है? 3 मंथ की होती है, तो वो 3 महीने में कभी भी सबमिट करवा सकता है। बट इस लाइन से एक्चुअल में हुआ क्या होगा, चेक हमने किसी को इश्यू किया तो अपने पास से क्या कर दिया हम लोगों ने? माइनस, ये मानते हुए कि हमारा बैंक बैलेंस कम हो गया होगा, लेकिन वो अभी तक प्रेजेंट नहीं हुआ, तो क्या हमारे अकाउंट से पैसे माइनस हुए होंगे? हमारे पासबुक में बच्चों कोई ट्रीटमेंट नहीं हुई होगी। तो अब हम ऐसा क्या करें इस वाली बुक के अंदर कि हमारा बैलेंस इस वाली बुक के बराबर आ जाए। यहाँ पर बैलेंस कितना है? 0। हमारे पास कितना अमाउंट है? माइनस का 1000। तो बच्चों अगर मैं यहाँ पे कर दूं प्लस 1000, तो इस केस में क्या होगा? माइनस का 1000 था, प्लस का 1000, ये भी कितना हो गया आपका? 0। यानी अपने पास अगर आप बच्चों इसको प्लस कर देंगे तो हमारा बैलेंस इसके बराबर आ जाएगा। इट मीन्स अगर ये लाइन लिखी हुई है आपकी, चेक इशूड या ड्रॉन बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, इस केस में आप कैश बुक के अंदर क्या करेंगे बच्चों? इसको प्लस करेंगे। यहां तक आप बच्चों 3 पॉइंट समझ रहे हैं। पहला पॉइंट क्या है? अगर कोई ट्रांजेक्शन पासबुक के अंदर रिकॉर्ड है, मतलब पासबुक में प्लस है तो कैश बुक में प्लस कर दो, पासबुक में से माइनस है तो कैश बुक में से माइनस कर दो। अब थर्ड पॉइंट, अगर कोई ऐसी ट्रांजेक्शन्स है जो केवल कैश बुक में रिकॉर्ड है बट उसकी रिकॉर्डिंग पासबुक के अंदर नहीं हो रही, तो जो आपने कैश बुक में किया होगा उसका हम रिवर्स कर देंगे। कैश बुक में प्लस था तो माइनस कर दो, माइनस था तो प्लस कर दो। बस ये 3 आइटम आएंगे इसके अंदर बच्चों। और भी कॉन्सेप्ट समझते हैं इसके अंदर, यानी इसके लिए आपने क्या करना बच्चों? इसको ऐड करना है। ये लाइन अलग है और ये लाइन अलग है। जो लाइन है चेक डिपॉजिट बट नॉट येट क्लियर्ड या फिर क्रेडिटेड, तो अगेन 2 बुक होती हैं, एक तो कैश बुक और एक पासबुक। पहले यहां तक का पार्ट रीड करते हैं। चेक को डिपॉजिट किया मतलब कि हमारी फर्म ने इस चेक को बैंक में डिपॉजिट किया, तो हमारी फर्म का अकाउंटेंट या कोई भी व्यक्ति इसको चेक को जमा करके आएगा, तो हम ये मान लेंगे कि हमारे बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, हमारे अकाउंट में पैसे आगे होंगे। तो हम अपने पास क्या करेंगे बच्चों? ऐड कर लेंगे। अमाउंट बच्चों में इमेजनरी लेकर चल रहा हूं, यहाँ पे अमाउंट को इमेजिन कर रहा हूं। इस केस में मैंने अपने पास प्लस कर लिया, बट एक्चुअल में हुआ क्या है? बट नॉट येट क्लियर्ड या फिर क्रेडिटेड, इसका पैसा अभी तक हमारे अकाउंट में नहीं आया, क्योंकि चेक को क्लियर होने में बच्चों कम से कम 3 दिन लग जाते हैं, मतलब सॉरी मैक्सिमम 3 डेज लग जाते हैं। चेक को डिपॉजिट किया तो हमने इस केस में हमारे फर्म का अकाउंटेंट क्या करेगा? अपने पास ऐड कर लेगा, बट इसका पैसा हमारे अकाउंट में अभी तक क्रेडिट या क्लियर नहीं हुआ, यानी पासबुक में कोई एंट्री इसकी नहीं हो रही। तो जो आपने अपने पास किया था, अब हमें अपने बैलेंस के बराबर लाना है। यहाँ पे बैलेंस 0 है, तो अपने पास क्या करेंगे इसके बच्चों? माइनस 1000, तो ये बैलेंस भी कितना हो जाएगा? 0। जो बच्चों मैं सर्कल में कर रहा हूँ ये इसका मेन आंसर है, यानी उस ट्रांजेक्शन के लिए जो सर्कल वाला पार्ट है वो मेन आंसर है। पहले आपने रिकॉर्ड किया कि उस एंट्री से हुआ क्या होगा, फिर हम कैश बुक में ऐसा क्या करें जिससे इसका बैलेंस इसके बराबर आ जाए। ये करने से ये दोनों बैलेंस क्या हो जाएंगे मिलाने के बाद? 0। यहाँ पर भी कितना है? 0। यानी हमने ये वाला पार्ट किया है जिससे आंसर क्या आ गया? 0 हो गया। तो रिकंसाइल करने के लिए आपको चेंजेस कैश बुक में करने हैं। पेमेंट थ्रू स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस, यानी कि हमने बैंक वालों को पहले से ही इंस्ट्रक्शन दे रखी है कि इस टाइम पे हमारे अकाउंट से इस चीज की पेमेंट कर देना। तो बच्चों बैंक वाले पूछेंगे नहीं, वो बिना पूछे उस पर्टिकुलर डेट पे हमारे अकाउंट से बैलेंस को क्या करेंगे बच्चों? माइनस। लेट कर रहा हूँ बच्चों की 1000 रुपए की इंस्ट्रक्शन दी, बैंक वालों ने बिना बोले हमारे अकाउंट से क्या कर दिया? 1000 रुपए माइनस। यानी इस लाइन से हुआ क्या होगा? जब बैंक वालों को इंस्ट्रक्शन देते हैं हम लोग, उस केस में बिना पूछे उस पर्टिकुलर डेट पे, चाहे वो ईएमआई की पेमेंट है, इंस्टॉलमेंट वगैरह होता है या एलआईसी वगैरह, पर्टिकुलर डेट पे बच्चों वो अमाउंट हमारे अकाउंट से माइनस हो जाता है। तो अगर बैंक से माइनस हो गया तो हम क्या करेंगे उस केस में? अपने पास कैश बुक में भी क्या कर लेंगे? माइनस। यानी बच्चों इस केस में एंट्री यहाँ हुई होगी, यहाँ पे कोई एंट्री नहीं हुई होगी, तो मैं अपने पास अगर माइनस कर लूँ तो हमारा बैलेंस भी क्या हो जाएगा बच्चों? इसके बराबर हो जाएगा। यानी इसका आंसर क्या है? माइनस का 1000। एक और पॉइंट, सबसे पहले आपने करना है कि इस ट्रांजेक्शन से एक्चुअल में हुआ क्या होगा कैश बुक में और पासबुक में। तो बच्चों एक है आपकी कैश बुक
एक है आपकी पासबुक। ये वाला जो पार्ट है आपने वर्किंग नोट में करना है, और मेन आंसर जो प्लस है तो प्लस के कॉलम में, माइनस होगा तो माइनस के कॉलम में। जो स्टार्टिंग में मैंने बताया था आप लोगों को बच्चों की फॉर्मेट जो बनेगा, पर्टिकुलर, प्लस आइटम्स और माइनस आइटम्स। तो इसमें लिखा है बैंक वालों ने इंटरेस्ट दिया कितना, 500, तो हमारे बैंक में ऐड कितना हुआ होगा बच्चों, 500। आगे लिखा है ट्वाइस रिकॉर्डेड इन कैश बुक, यानी कैश बुक में बच्चों ये 2 बार रिकॉर्ड हो गया, यानी करना चाहिए था हमारे को 1 बार, बट कैश बुक में कितना रिकॉर्ड कर दिया हम लोगों ने, 2 बार। यानी इस केस में बच्चों ये हुआ होगा। लाइन क्या है, बैंक वाले जब इंटरेस्ट अलाउड करेंगे तो हमारा बैंक का बैलेंस बढ़ेगा, यानी पासबुक का बैलेंस बढ़ गया 500 से, और हमने कैश बुक में कितनी बार रिकॉर्ड कर दिया, 2 बार। अब बच्चों अपने पास यानी कैश बुक में ऐसा हम क्या करें कि हमारा बैलेंस पासबुक के बराबर आ जाए। तो बच्चों हम अपने पास क्या करेंगे, एक बार इसको क्या कर देंगे, माइनस, यानी अगर माइनस कर देंगे तो प्लस का 500 माइनस का 500 कैंसिल हो गया, तो हमारा बैलेंस इसके बराबर हो गया, यानी कि ये ट्रांजेक्शन आपकी रिकंसाइल हो गई। यानी इसमें क्या करना आप लोगों को, माइनस करना होगा। जो चेक कहीं से आपको रिसीव हुआ है उसकी एंट्री कैश बुक में कर लिया आप लोगों ने। इसके बाद का जो पार्ट है ये अलग है, यहां से यहां तक, बट नोट सेंट इनटू द बैंक। अब इसमें हुआ क्या होगा, देखो अगेन एक कैश बुक, पासबुक, चेक कहीं से रिसीव होता है तो बच्चों हम कैश बुक में क्या दिखाते हैं, इसको प्लस वाली साइड पे, ये मानते हुए कि हमारा बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। आपने इसको कैश बुक में क्या कर लिया, ऐड कर लिया। क्या हमारे अकाउंट में एक्चुअल पैसे आए होंगे, तो आपने अपने पास से एंट्री कर ली, जब इस चेक को बैंक में डिपॉजिट ही नहीं किया तो क्या बैंक का बैलेंस बढ़ा होगा हमारा, नहीं। मतलब कैश बुक में तो एंट्री कर ली, चेक को बैंक में जमा ही नहीं किया, जमा करना भूल गया, कोई रीजन होगा बच्चों, तो हमारे बैंक का बैलेंस बढ़ा नहीं होगा। इस केस में अब क्या करेंगे हम लोग, अपने पास हम ऐसा क्या करें कि हमारा बैलेंस इसके बराबर आ जाए, तो इसे क्या करेंगे, अपने पास से हम लोग माइनस। तो बच्चों ये ट्रांजेक्शन है। ऐसे इसके अलावा और भी कोई इसके अलावा और भी कोई एंट्रीज अगर आती हैं तो आपको इस तरीके से ही वर्किंग नोट प्रिपेयर करना है कि उस ट्रांजेक्शन से एक्चुअल में हुआ क्या होगा, कैश बुक में या पासबुक में। अब उसके बाद आपने चेंज केवल कहां पर करना है, कैश बुक के अंदर। हम कैश बुक में ऐसा क्या करें कि हमारा बैलेंस पासबुक के बराबर हो जाए। और इन सभी के लिए बच्चों केवल 3 टॉपिक हैं। 3 टॉपिक कौन से, अगर बच्चों पासबुक का बैलेंस ज्यादा हो रखा है तो कैश बुक का बैलेंस भी ज्यादा कर देंगे, और अगर पासबुक का बैलेंस कम है तो कैश बुक का बैलेंस कम कर देंगे। थर्ड केस, अगर पासबुक में कोई एंट्री नहीं हो रखी, एंट्री केवल कहां पर हो रखी है, कैश बुक में, तो जो भी आपने कैश बुक में किया होगा उसका रिवर्स कर देंगे। सर हम चेंजेस कैश बुक में ही क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों यहां पर चेंजेस फर्म के द्वारा किया जाता है, ये पॉसिबल है, और पासबुक में चेंजेस कौन करते हैं बच्चों, बैंक वाले, वो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से हम चेंजेस कहां पर करेंगे, केवल कैश बुक के अंदर चेंजेस करेंगे, पासबुक में चेंजेस नहीं करेंगे। बच्चों इसके ऊपर 1 या 2 वीडियो भी आपको और मिलने वाली है, जिसमें कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो 4 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं वो सभी पार्ट आएंगे आपके, ताकि आपको समराइज वे में इन सभी को रिवीजन मिल जाए, आपको ज्यादा प्रॉब्लम ना आए बच्चों। तो आप सभी इन सभी का बच्चों एक बार ना पिक क्लिक कर लेना, मैं सारे पेजेस दिखा देता हूं। फर्स्ट पेज ये था आपका, इसकी बच्चों एक बार पिक ले लेना। क्योंकि रिकंसिलिएशन वर्ड का मेन मीनिंग क्या होता है, मैच करना। इसमें हम कैश बुक को किससे मैच करते हैं, पासबुक से। चेंजेस वहां पर पॉसिबल होते हैं, यहाँ पे पॉसिबल नहीं होते।